अच्छा, अगर आपको कभी दिक्कत हो, कभी भी, तो आप हमको बताइएगा। आप क्या करेंगे? हम ठीक कर देंगे। मतलब, मान लो आपको कोई छेड़ता है, परेशान करता है, रुलाता है। अरे यहाँ बड़ा हरामी टाइप का लड़का लोग हैं। अच्छा। और मान लीजिए आपने ही रुला दिया तो? हम नहीं, क्यों? तब भी आप हमको ही बताइएगा। अभी जो आपने देखा ना, दीपक और शालू का डेट सीन, ये मसान का सबसे पीसफुल मोमेंट है। अब सोचो, अगर ये फिल्म का सबसे काम सीन है, तो बाकी स्टोरी में ड्रामा कितना गहरा होगा। नीरज गेवान के डायरेक्शन में हर खुशी के अंदर थोड़ी सी राख छुपी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुख, प्यार, उम्मीद की। सिंपल लोग, सिंपल शहर, लेकिन इमोशंस एकदम एक्सट्रीम। मसान में देवी का रोल रीचा चड्ढा करती है। एक नॉर्मल लड़की अपने चॉइसेस के साथ। सोसाइटी, पुलिस, मीडिया सब मिलके एक प्राइवेट मोमेंट को पब्लिक तमाशा बना देते हैं। गलती एक पल की थी, पर सजा जिंदगी भर की बन जाती है। उसका बॉयफ्रेंड तो मर जाता है, पर देवी को हर दिन लोगों के नज़रों से, उनके कमेंट से, साइलेंस से गुजरना पड़ता है। फिल्म एक सिंपल चीज़ बोलती है, हम लोग कभी कभी किसी के एक पल के डिसीजन से उनके पूरे ज़िंदगी का कैरेक्टर डिसाइड कर देते हैं। पर अंदर का गिल्ट, दुख, वो हम नहीं देख सकते। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कोई मोमेंट हो जिसके बारे में खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि तुम सिर्फ एक मिस्टेक नहीं हो, तुम उसके बाद का ग्रोथ भी हो। दूसरी तरफ है दीपक चौधरी, विकी कौशल, और उसकी लव स्टोरी शालू के साथ, जिसे श्वेता त्रिपाठी ने प्ले किया है। दीपक एक गांव का लड़का है, उसका परिवार शव जलाता है, लाशें आती हैं वो जलाता है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मतलब अपनी किस्मत से लड़ने की फुल कोशिश कर रहा है। दीपक और शालू कॉलेज में मिलते हैं। थोड़ा सा शर्माना, थोड़ी हंसी, थोड़ा पोइट्री। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की सेफ जगह बन जाते हैं। यही मसान का सबसे सॉफ्ट हिस्सा है। पर प्यार के बीच में सीधा आता है कास्ट। दीपक को पता है कि शालू थोड़ी ऊंची कास्ट से आती है, उसकी दुनिया से अलग घर से आती है। प्यार सच्चा है, लेकिन सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। और फिर एक एक्सीडेंट सब खत्म कर देता है। जो लड़का रोज किसी और की लाशें जलाता था, किसी और का शव जलाता था, उसको अपनी ही लव स्टोरी की राख उठानी पड़ती है। शालू की बस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और उसकी लाश वही जलाता है। जब दीपक कहता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे वो सिर्फ शालू के लिए नहीं रो रहा है। वो अपनी कास्ट को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने पूरे फ्यूचर को लेके रो रहा होता है। और ऑनेस्टली हम सबको लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ लगता है कि ये पेन अब शायद कभी नहीं जाएगा। मसान उस फीलिंग को बिल्कुल सीधा पकड़ लेती है, बिना एक्सट्रीम ड्रामा के। इस फिल्म में सब कुछ गंगा नदी के आसपास होता है। लोग आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, नई शुरुआत करते हैं। नदी बाहर से शांत दिख रही होती है, पर अंदर उसका फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है। दुख भी ऐसा ही होता है। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, काम, दोस्ती, घर वाले, फैमिली सब चल रहा होता है, पर अंदर एक नदी चल रही होती है जो सब कुछ ले जाती है। मसान का टाइटल ही शमशान से जुड़ा है, जहाँ सब खत्म होता है। पर नीरज गेवान बार बार दिखाते हैं कि वही जगह कई लोगों के लिए नई शुरुआत का पॉइंट भी बन सकता है। यानी लाइफ सिर्फ दी एंड नहीं है। कभी कभी सब जल के राख हो जाता है, पर उसी राख से थोड़ी सी खाद बनकर कोई नई कहानी उगती है। देवी के फादर विद्या पाठक, जिसे संजय मिश्रा ने इतनी वल्नरेबिलिटी के साथ प्ले किया है, वो आदमी है जो अंदर से टूट चुका है, पर बाहर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर रहा है। एक तरफ बेटी का दुख, दूसरी तरफ पैसे, ब्राइब, लोग क्या कहेंगे उसके वीडियो के बारे में, और बीच में उसका अपना खुद का एक गिल्ट होता है। फिल्म के एंड में देवी और दीपक एक ही बोट पर मिलते हैं, संगम के रास्ते पे। दो अलग कहानियां, अलग दुख, पर एक ही जगह, एक बोट, एक रॉ साइलेंस। उनके बीच एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है, जैसे दोनों अंदर ही अंदर कह रहे हो, गौर फरमाइए, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। यही नीरज गेवान का स्टाइल है। शांत सीन, नदी, लंबी साइलेंस, पर बात सीधा दिल में लगती है। मसान का लास्ट मूड यही है। दुख खत्म नहीं होता,
पर हम उस दुख के साथ रहना सीख जाते हैं। हम राख नहीं, हम नदी हैं, हम फ्लो कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और शायद इसीलिए मसान इतनी पर्सनल लगती है। हर किसी का कोई ना कोई मसान मोमेंट होता है जब लगता है कि सब जल गया, कुछ बचा ही नहीं, पर धीरे धीरे पता चलता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ एक चैप्टर ही तो बंद हुआ है। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन द मूवी मसान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। और इसके बाद कौन सी वीडियो चाहते हो कमेंट में बता दो, ताकि मुझे टॉपिक सोचने में हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थर थराता